जय हिंद दोस्तों। आज हम जो वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो नंबर 1 आपका रिजल्ट है वो कब आएगा। दूसरा, आज जो 13 ARO हैं मैं उनकी आपको डेट बताऊंगा कि उनकी जो भर्ती है वो कब है। फर्स्ट फेज में किस ARO की है और सेकंड फेज में किस ARO की। मैं जगह भी बताऊंगा, आपकी तारीख भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर आप मेरी वीडियो से इस चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो आप इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके पास में अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन भेज सकें। अब बात आती है कि जो ये भर्ती का जो शेड्यूल है ये किस प्रकार बढ़ता है। अभी मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, थोड़ा ये आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जितने भी ARO हैं वो अपनी डेट, फिजिकल और मेडिकल की जो डेट है ARO की, वो अपने जो जहां पर भर्ती होनी है, जिस जगह पे भर्ती होनी है और वो जगह जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आती है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जिला प्रशासन है उसके पास में अपनी ये डेट भेजेंगे और जगह भेजेंगे। अगर उस तारीख के ऊपर जिला प्रशासन बिल्कुल खुश है, राजी है कि भाई हम इस तारीख को हमारा जो बंदोबस्त है, पुलिस प्रशासन है वो मिल जाएगा, एडम बंदोबस्त है वो मिल जाएगा और हम इस तारीख को इस जगह पे भर्ती कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये अब सभी ARO अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पर इन्होंने भर्ती करानी है वहां पर अपना शेड्यूल भेज रहे हैं और इनके पास में जब जिला प्रशासन से वापिस किया जाएगा तो ये अपना ZRO के अंदर रिपोर्ट करेंगे, ZRO आर्मी हेडक्वार्टर में। फिर उसके बाद में जो डेट निकल के आएगी सामने, वो डेट है वो आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से निकल के आएगी। वो तब आएगी जब आपका रिजल्ट आ चुका होगा। उसके बाद यानी कि तैयारियां चल रही हैं, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके 2 या 3 दिन बाद में आपकी ये जो पूरा शेड्यूल है, पूरे जो फर्स्ट फेज का और सेकंड फेज का जो शेड्यूल है वो पूरा आर्मी की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले जो फर्स्ट फेज के अंदर है, मैं आज जयपुर ZRO और अंबाला ZRO के जो ARO हैं, जो फर्स्ट फेज के अंदर जिन जिन ARO की भर्ती होनी है, मैं उनकी बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं जयपुर ZRO की। जयपुर ZRO का अब की बार जो सीकर के अंदर भर्ती होगी और इसकी जो डेट है वो 2 सितंबर से लेके और 9 सितंबर के बीच में है। ये पिछली बार सेकंड फेज में हुई थी जयपुर की भर्ती, लेकिन अब की बार फर्स्ट फेज में 2 सितंबर से 9 सितंबर। इसके अंदर NA, RT, JCOs और सिपाही फार्मा की भी भर्ती होगी, ये ध्यान देना। GD है, क्लर्क है, टेक्निकल है, ट्रेडमैन है, वो तो सबकी होनी है। इसके अलावा ये भर्ती पूरे राजस्थान की यही होनी है, जयपुर के अंदर, सीकर के अंदर जो भर्ती होगी। नंबर 2, कोटा। कोटा की जो भर्ती है वो उदयपुर में होगी और ये 10 जुलाई से और 19 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद आता है अलवर। अलवर की जो भर्ती है वो भरतपुर के अंदर होगी, तो ये 19 अगस्त से और 27 अगस्त के बीच के अंदर इसकी जो डेट है वो दी गई है। उसके बाद में आता है जोधपुर। जोधपुर की जो भर्ती है वो बाड़मेर के अंदर होगी अब की बार, और 5 सितंबर से और 13 सितंबर के बीच में ये भर्ती होगी। ये जयपुर ZRO के जो भी ARO हैं जिनकी फर्स्ट फेज के अंदर जो भर्ती होनी है वो ये हैं। अभी आता है अंबाला ZRO। अंबाला ZRO के अंदर जो सबसे पहले जो भर्ती है वो पालमपुर ARO की है और ये धर्मशाला के अंदर होगी 28 जून से और 8 जुलाई। 28 जून से 8 जुलाई। उसके बाद के अंदर दूसरा है रोहतक। रोहतक के अंदर, रोहतक की जो ARO की भर्ती है रोहतक के अंदर ही होती है हमेशा, और इसकी जो डेट है वो 10 जुलाई से और 22 जुलाई है। इसमें खास ध्यान रखना, इसमें NA वाले, RT, JCOs और सिपाही फार्मा की भी भर्ती यही होगी रोहतक के अंदर, और ये फर्स्ट फेज के अंदर है। इसके बाद आता है हिसार। हिसार जो कैंट है वहीं इनकी भर्ती होती है हमेशा, और इसकी जो डेट है 20 अगस्त से और 28 अगस्त के बीच के अंदर ये भर्ती होगी। उसके बाद शिमला। शिमला की जो भर्ती है वो जो मिलिट्री स्टेशन रामपुर है उसके अंदर होती है, और उसके अंदर 3 सितंबर से और 9 सितंबर के बीच के अंदर ये भर्ती है। यहां एक ध्यान देने वाली बात है कि हर एक महीने में एक ही भर्ती है। देखो यहां के ऊपर जुलाई के अंदर कोटा में है
अगस्त के अंदर अपनी जो भरतपुर के अंदर है, और जोधपुर और जयपुर की सितंबर के अंदर भर्ती है। उसके बाद इसी प्रकार पालमपुर में जून के अंदर है, रोहतक के अंदर जुलाई के अंदर है, हिसार की अगस्त के अंदर है, और शिमला की सितंबर के अंदर है। यानी लगभग 1 महीने के अंदर एक ARO को लिया गया है तकरीबन। ये तो था हमारा जो जयपुर ZRO और अंबाला ZRO की जो फर्स्ट फेज की जो भर्ती थी वो। अभी मैं आपको बताऊंगा जो सेकंड फेज की जो भर्ती है वो किस ARO की है और कब होने वाली है। अभी सेकंड फेज के अंदर सबसे पहले हम झुंझुनू की बात करते हैं। जो झुंझुनू ARO है उसकी जो भर्ती होगी वो बीकानेर के अंदर होगी, और ये 1 फरवरी से 9 फरवरी और 2025 है उसके बीच में होगी, 1 फरवरी से 9 फरवरी, ये सेकंड फेज में। दूसरा चरखी दादरी ARO, इसकी जो भर्ती होगी भीम स्टेडियम भिवानी के अंदर होगी अब की बार, और ये 4 नवंबर से और 14 नवंबर। ये पिछली बार भी सेकंड फेज में ही था और अब की बार भी सेकंड फेज के अंदर ही। उसके बाद में मंडी की भर्ती मंडी में होनी है, और 18 नवंबर से और 24 नवंबर के बीच में निर्धारित की गई है। उसके बाद हमीरपुर की जो भर्ती है वो हमीरपुर में होगी, 13 जनवरी से और 20 जनवरी 2025 के अंदर होगी ये। उसके बाद में आता है अंबाला जो ZRO है उसकी भर्ती अंबाला कैंट में होनी है, और 4 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में होनी है। और इसके अंदर WMP जो लड़कियों की जो भर्ती होती है, मिलिट्री पुलिस, वुमेन मिलिट्री पुलिस, वो भर्ती यहां पर होगी अंबाला के अंदर 4 फरवरी से और 14 फरवरी के बीच में। ये जो शेड्यूल है ये एक संभावित शेड्यूल है। इसको अभी मैंने जो प्रोसेस बताया वो बताया है। अगर सभी को किसी को कोई नाराजगी नहीं है तो इसके अंदर ये जो डेट है ये फिक्स है। उसके बाद में इनमें कभी भी बदलाव भी हो सकता है, पिछली बार हुआ है, आपने देखा भी होगा। दूसरा बात आती है रिजल्ट की। बड़ी बेसब्री से इंतजार है बच्चों को, रिजल्ट कब आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी आपको फिक्स डेट, फिक्स दिन या फिक्स टाइम आपको नहीं बता सकता। 20 मई तक आपका रिजल्ट 99% आ जाएगा, क्योंकि बच्चों को टाइम भी देना है। कम से कम 1 या 1.5 महीने का टाइम बच्चों को मिलना चाहिए, तो इसलिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। तब तक वो कभी भी आ सकता है, क्योंकि अब जो वीडियो बनेगी वो कोई 15 तारीख बताएगा, किसी 16 बताएगा, कोई 17 बताएगा, कोई 18, कोई 19, कोई 20। अब वो देखते हैं तुक्का किसका लगता है, 18 वाला का लगता है या 19 वाले का लगता है या 20 वाले का लगता है। लेकिन कन्फर्म कोई भी नहीं बता सकता। जिस दिन रिजल्ट आएगा वो अचानक आएगा और सभी की आंख खुली खुली, ओहो रिजल्ट आ गया। ये चीजें होने वाली हैं। बाकी आपको बिल्कुल कंफर्म कोई नहीं बता सकता, लेकिन 20 तक लगभग 99% आपका रिजल्ट आ जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो 40 और 50 के बीच में है लगभग, वो बच्चे अब की बार पास किए जाएंगे, और अब की बार अच्छे पास किए जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी हो सकता है कि आपकी बढ़ गई है। तो मेरा आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।